Morning, everyone. So, this is the part 2 of our chapter Power Sharing. So, today we will be discussing about majoritarianism in Sri Lanka and the Act of 1956 and little bit about civil war in Sri Lanka. So, let us start, students. So, हमने अपने previous class में देखा था about the country श्रीलंका के बारे में हमने केस स्टडी पर किया था और देखा था कि वहाँ पर श्रीलंका में हाउ कि तमिल्स एंड सिन्हाला कम्युनिटी होने की वजह से श्रीलंका में काफ़ी सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ गया जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजॉरिटेरियन स्टेप्स लिए. व्हाट इज़ दिस मेजॉरिटेरियनिज्म, स्टूडेंट्स? Majoritarianism is a belief that majority to rule over minority in whichever way they want. Means किसी भी तरह से मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर रूल करे जैसे भी वो चाहे, उसको मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं स्टूडेंट्स. एंड टू फॉलो दैट बिलीफ उन्होंने क्या किया, 1956 में दे जस्ट पास्ड वन एक्ट. इसमें उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए. जैसे कि सबसे पहला स्टेप उन्होंने क्या किया 1956 में जो एक्ट है, उन्होंने सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब बाय दिस एक्ट ऑफ 1956 उन्होंने क्या किया, सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया स्टूडेंट्स. तो ऑब्वियसली जहाँ पर तमिल पीपल है जो गवर्नमेंट जॉब्स में है एंड दे आर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड देयर ओन नेटिव लैंग्वेज, वहाँ पर अचानक से अगर ऑफिस में अगर सिन्हाला को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए तो ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉब्लम बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज़ मेनली. सेकेंड में क्या हुआ, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर सिन्हाला पीपल इन यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स. तो यहाँ पर ये भी हुआ स्टूडेंट्स कि जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ बनाए जिसमें जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में और गवर्नमेंट जॉब्स में उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, उनको मीन्स ज़्यादा लिया गया एज कंपेयर टू तमिल्स. ओके. एंड थर्ड में स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म. तो हम लोग को पता है कि एक छोटी सी कंट्री होते हुए भी श्रीलंका में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. वहाँ पर हिंदूज़ भी है, मुस्लिम्स भी है एंड क्रिश्चियंस भी है. तो ऑब्वियसली अगर एक पर्टिकुलर रिलीजियन को अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा तो प्रॉब्लम होगा. एंड बिकॉज ऑफ द रीज़न द एक्ट ऑफ 1956 की वजह से क्या हुआ, इन काफ़ी सारे मेजॉरिटेरियन स्टेप्स लेने की वजह से, प्रेफरेंशियल स्टेप्स लेने की वजह से ये जो सिन्हाला कम्युनिटी है और तमिल कम्युनिटी के बीच में काफ़ी सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स. मेनली हम लोग बोलते हैं सिविल वॉर, क्योंकि जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो क्या करते थे, वो तमिल्स के ऊपर वो मीन्स उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे और इसी वजह से वो धीरे धीरे अपने आप को सेपरेटेड समझने लगे और क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया बिटवीन दिस टू कम्युनिटीज़ सिन्हाला एंड तमिल्स के बीच में. और आफ्टर 1980 से हम लोग देखते हैं सिविल वॉर वहाँ पर स्टार्ट हो गया. काफ़ी सारा टाइम बाय टाइम प्रोटेस्ट होने लगे, आर्म्ड ग्रुप्स बनने लगे. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मीन्स फेमस आर्म्ड ग्रुप है LTTE. तो कैपिटल L, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल E. सो उसके बीच में वो एक आर्म ग्रुप के बीच में एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी सालों तक, अराउंड मोर देन 20 ईयर्स तक, 2 डिकेड से ज़्यादा उनके बीच में सिविल वॉर होता रहा. एंड एट लास्ट इन 2009 क्या हुआ कि ये मीन्स ख़त्म हुआ. ओके. सो अभी अगर देखें आफ्टर 2009 अगर हम लोग देखें तो ये जो कंट्री है श्रीलंका, इसमें जो बेसिकली जो नॉर्दर्न पोर्शन में
नॉर्दर्न पोर्शन में स्टूडेंट्स एंड लिटिल बिट ईस्टर्न पोर्शन में जहाँ पर तमिल्स मेजॉरिटी में थे, तो धीरे धीरे वहाँ पर क्या हुआ कि तमिल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, तमिल गवर्नमेंट वहाँ पर बैठे एंड मीन्स अभी काफ़ी हद तक सब कुछ नॉर्मल है स्टूडेंट्स। तो यही था जो मीन्स श्रीलंका का केस एंड the policy of majoritarianism. Okay, so in our next part we will be discussing about accommodation in Belgium. Okay, thank you.